अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेब फ़ारूकी और आप देख रहे हैं SHP ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जैज़ वाईफाई डिवाइस और ये जो अभी आप देख सकते हैं जैज़ वाईफाई विंगल जो है, इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि अगर आप इनका पैकेजेस वगैरह एक्टिव करना चाहते हैं, कैसे आप पैकेज एक्टिव कर सकते हैं और क्या पैकेजेस वगैरह इसके, और अगर आप इसका वाईफाई पासवर्ड, वाईफाई लिमिट्स और मतलब इसके चेंज करना चाहते हो या इसके आगे से सेटिंग्स वगैरह काफ़ी सारी होती है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता। जिस अगर आपने अपने इसका वाईफाई पासवर्ड चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और अगर आप लिमिट लगाना चाहते हो कि यार इतने लोग, अक्सर होता है आपके फ्रेंड्स वगैरह आपसे पासवर्ड मांग लेते हैं, आप कहते हो कि यार उसको लिमिट लग जाए तो आपका पैकेज ज़्यादा ज़ाया ना हो, तो आप वो कैसे लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी इसकी सेटिंग्स वगैरह, आपने इसका बैक बैलेंस चेक करना है कितना बैलेंस रह चुका है, आप जो नेट यूज़ कर रहे हो वो 4G चल रहा है या 3G चल रहा है या कौन सा चल रहा है वो चेक कर सकते हो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको काफ़ी इसकी समझ आएगी और काफ़ी अच्छी ये वीडियो लगेगी। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए तो आप मेरा ये चैनल SHP ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक कि हम इनके पासवर्ड्स मतलब कैसे चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह वो भी बताता हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैज़ वाईफाई और विंगल का अगर आप कोई भी सेटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको पहले दो तरीके बताऊंगा। एक डेस्कटॉप तरीका है और एक आप अपने मोबाइल से चेंज कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन है इसकी, जैज़ वाईफाई एप्लीकेशन है, तो उसका तरीका मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए, मतलब आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है उसके ऊपर आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने जो भी यानी कि डिवाइस है उसको कनेक्ट कर लेना है वाईफाई के साथ। तो मैं अभी, आप ये देख सकते हैं मेरा जो डिवाइस है उसका नाम मैंने ये रखा हुआ है, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। उसकी सर्च बार में आपने लिखना है 192.168.1.1। ठीक है, आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका यही IP एड्रेस है। अगर तो कुछ चेंज हो तो वो आप डिवाइस और यानी कि उसको खोल के, मतलब उसका जो बैक ढक्कन उतार के आप उसमें देख सकते हो, उसके ऊपर इसका एड्रेस लिखा होगा। तो आपने पहले तो कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद क्लिक करो, उसके बाद आपने IP एड्रेस लिखे इंटर करना है। तो आप ये देख सकते हैं जैज़ का जो IP एड्रेस के अंदर जो पेज था वो हमारे पास ओपन हो चुका है। अभी आप ये देख सकते हैं ये LTER है, मतलब ये कनेक्टेड है मेरे पास डिवाइस। नीचे आप करंट सेक्शन देख सकते हैं, इसमें रिसीव सेंड वगैरह कितने, मतलब कितनी देर से ये कनेक्ट है और कितना वो रिसीव और सेंड कर रहा है, कितने KBs। और आप वाईफाई स्टेटस चेक कर सकते हो। वाईफाई स्टेटस मेरा अभी ऑन है और अभी मेरा एक ही यूज़र, मतलब मैंने अभी एक ही यानी कि डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे पास यानी कि अपने किसी फ्रेंड को दिया या किसी मोबाइल दूसरे के ऊपर मैं कनेक्ट करता हूँ तो इधर मुझे बता देगा इतने लोग इसके साथ कनेक्ट हैं। तो वाईफाई स्टेटस आप ये बहुत ईजी देख आपके सामने आ रहा है, आप बहुत ईजी तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो। तो अभी ये देख सकते हैं सिग्नल्स ऊपर आ रहे हैं, अभी कम हुआ है, ज़्यादा हो रहे हैं, वो आपको इधर बता देगा। तो सबसे पहले इधर चलते हैं, ये सर्विसेज हैं, इसमें चेक बैलेंस है, मतलब आपने इसमें जो बैलेंस करवाया आप उसको चेक करना चाहते हो कि यार कितना बैलेंस है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक सिम होती है। तो आप वो सिम का बैलेंस चेक करना चाहते हो, आप इस पर क्लिक करो। ठीक है, एडमिन इसका पासवर्ड होता है और यूज़र नेम होता है और एडमिन इसका पासवर्ड होता है। बाकी बाद में इसको चेंज भी कर सकते हो, आप कहते हो कि अगर कोई चेंज करना चाहते हो तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि आप इसका पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने लॉगिन करना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैसेज सेंड हुआ है और मेरे पास जो बैलेंस है वो देखिए इजी तरीके से बता रहा है कि ये इसका नंबर है और अभी 0.2 पैसे मेरे पास हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप बैलेंस इसका इजी से चेक कर सकते हो। और उसके बाद आ गया चेक बंडल यूजेज। ठीक है, मतलब आपने अगर चेक करना है कि जो भी पैकेज एक्टिव किया मैंने कितना यूज़ कर लिया, कितने दिन रह गए हैं उसके, तो आप इधर से आगे इजी से इसको चेक कर सकते हो। तो आपने जस्ट क्लिक करना है, वो खुद ब खुद सेंड करेगा। अभी आप ये देख सकते हैं मुझे मैसेज मिला, मेरा बेसिक 25 GB का एक्टिव था पैकेज, जो अभी भी एक्टिव है। रिमेनिंग मेरे पास इतने MBs रह चुके हैं, तो कितने दिन तक हैं वो आपको बता रहा है। ठीक है, इतने 1 AM से लेकर 9 AM तक मुझे इतने यानी कि फ्री मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इतने इजी तरीके से मैंने जस्ट क्लिक किया है और ये देख सकता हूँ। उसके बाद शो MBB नंबर है, मतलब अगर आपने चेक करना है कि यार मेरी डिवाइस में जो सिम है उसके ऊपर आपने बैलेंस करवाना है, पैकेज लगवाना है,
तो वो उसका नंबर क्या है, तो आप इस पर क्लिक करके इजी से अपना नंबर चेक कर सकते हो कि इसमें जो नंबर डिवाइस में चल रहा है वो कौन सा है। उसके बाद अगर आप ऐड चेंज यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इसमें आपको पहले वो कह रहा है, ये सारा तरीकाकार है कि ऐसे ऐसे करोगे तो आप इसका नंबर्स चेंज कर सकते हो। उसके बाद आगे नीचे जो आता है वो है सब्सक्राइब बंडल्स। ये जो बंडल्स होते हैं आप ये देख सकते हैं, सामने आपको बता रहा है कि 25 GB है, 60 GB है, यानी कि ये आपके पास नीचे टाइम भी आ रहा है, मंथली बंडल है। तो इनमें से अगर आपने कोई भी, जिसका मेरे पास अभी ये बैलेंस ख़त्म हो जाता है, पैकेज ख़त्म हो जाता है, मैं न्यू एक्टिव करना चाहता हूँ, जैसा 25 GB का मंथली बंडल एक्टिव करना चाहता हूँ, तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। तो अभी वो कह रहा है देखो मेरे पास अभी जो बैलेंस है वो इतना है और इसके जो यानी कि सब्सक्राइब फ़ीस है वो 25 GB है, 1000 रुपये में तकरीबन एक्टिव होगा और 30 दिन के लिए एक्टिव होगा। तो आपने क्या करना है, ये अपना जो इसका नंबर है, जो MBB डिवाइस का नंबर जो अभी मैं आपको दिखा रहा था इस एरिए से, तो आपने क्या करना है उसमें जस्ट उतना बैलेंस कर लेना है। जब बैलेंस आ जाए आपने क्या करना है, इसी तरह इसको ऑन करके, ठीक है, इधर आपके पास बैलेंस आ जाएगा और सब्सक्राइब करो, आपका पैकेज बहुत ईजी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। आपको किसी के पास जाने की, किसी से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास ये सारे बंडल्स आ रहे हैं, आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करके बंडल एक्टिव कर सकते हो। उसके बाद नीचे रिचार्ज का बटन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपने मतलब आप कहते हो कि यार मैंने बैलेंस नहीं करवाना, जिस तरह ईजी लोड हम करवाते हैं, तो आप यानी कि कार्ड ले सकते हो, मतलब 500 का ले सकते हो, 1000 का भी कार्ड मिल जाता है, 100 वाले कार्ड भी मिल जाते हैं। तो आप उसका नंबर लिखे सेंड करो तो आपका बैलेंस इधर से भी रिचार्ज हो जाएगा। तो बहुत ही एक ईजी तरीका है, तो आपने इस तरह रिचार्ज कर सकते हो। तो अगर आप कहते हो कि ये तरीका मैंने नहीं करना, तो आपने सिंपल क्या करना है, आप वो सिम निकालनी है, अपने किसी ऐसे मोबाइल में डालनी है जहाँ पे आप ये डायल कर सको। डायल करके भी आप पैकेज बहुत ईजी तरीके से एक्टिव कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका मेन पे ये वाली चीज़ें। नीचे आप ये देख सकते हैं, टू चेंज वाईफाई नेम एंड पासवर्ड प्लीज़ क्लिक हेयर। तो अगर आप इसका वाईफाई नेम पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, आप क्लिक हेयर करो तो आपके पास ये देखें वाईफाई इसकी सेटिंग ओपन हो चुकी है। अगर आप इधर क्लिक करके नहीं आना चाहते तो आप ये ऊपर सेटिंग्स पे आके भी इसका ये चेंज कर सकते हो। तो पहले वाईफाई SSID नंबर है, जैसा अभी आप ये देख सकते हैं मेरा जो वाईफाई डिवाइस का नेम है वो मैंने ये नाम से रखा है। तो आप इसका अगर नेम चेंज करना चाहते हो आप इधर नेम वो लिख लो और चेंज हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी मोड है। सिक्योरिटी मोड अगर आप ओपन रखते हो, ओपन में क्या होगा कि कोई भी आपके वाईफाई से बगैर किसी पासवर्ड के कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सिक्योर रखते हो तो फिर उसके लिए आपको ये नीचे देखें वाईफाई की है और आपको ये वाईफाई की इधर से एक्टिव करनी पड़ेगी। तो अभी आप ये देख सकते हैं शो पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको इसकी की शो भी हो जाएगी। और ये लॉगिन पासवर्ड है जो अभी मैं बता रहा था, अभी एडमिन मतलब इसका पासवर्ड था, एडमिन यूज़र नेम था, पासवर्ड था। अगर आप वो चेंज करना चाहते हो वो भी आप ईजी से इधर से चेंज कर सकते हो। तो आपको समझ आ चुकी होगी कि कितने हम इजी तरीके से इसके वाईफाई का नेम सेटिंग्स यानी कि सारा कुछ इधर से चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास इधर से भी ये क्विक सेटिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। नेटवर्क सेटिंग कर सकते हो आप, ठीक है। कनेक्ट नेटवर्क सेटिंग में क्या मोड लगाना चाहते हो आप, ठीक है, उसका नेम क्या रखना है, पिन कोड क्या रखना है। और उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर, ठीक है, कि अगर आप कहते हैं डाटा रूमिंग डिसेबल हो जाए, अनएबल हो जाए, वो आप इधर से कर सकते हो। एडमिन की सेटिंग वगैरह भी आप ये देख सकते हैं। इतनी ईजी तरीके से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर तो आपकी कोई सेटिंग ख़राब हो चुकी है, मतलब कुछ आपने कुछ ऐसी सेटिंग्स कर दी है कि जिससे डिवाइस का नेट पैकेज भी एक्टिव है लेकिन चल नहीं रहा, तो आप उसकी सेटिंग जो है वो रीसेट कर सकते हो। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप इधर से कर सकते हो। उसके बाद स्टोरेज सेटिंग है और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो हर चीज़ को हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो वाईफाई डिस्क है, इसमें मेमोरी कार्ड इंटर करेंगे तो फिर इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हो इस यानी कि पूरे वर्जन को, ठीक है। तो और USSD नेम, ये इधर से भी सारा कुछ वही आ रहा है जो इधर से यानी कि वाईफाई सेटिंग्स में जो आ रहा था। वो तो SMS में आपको जो SMS मतलब आपने बैलेंस डलवाया, आपका कोई भी यानी कि इसके रिलेटेड जो मैसेजेस वगैरह आते हैं तो आप ये देख सकते हैं, सारे मैसेजेस आपको इधर से मिल जाएंगे। उसके बाद वाईफाई यूज़र है। वाईफाई यूज़र में क्या होता है कि जो यूज़र अभी यानी कि कनेक्ट है, एक मिसाल अगर मैं 5-6 मोबाइल इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ, तो अभी आप देखते हैं मैं अभी अपने एक मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखें वो एंड्रॉयड मोबाइल था, वो मेरे पास इधर आ चुका है। तो अगर मैं इसको ब्लॉक करना चाहता हूँ तो वो इसी तरीके से ब्लॉक कर सकता हूँ उसके मोबाइल पे, यानी कि ये जो मोबाइल है इसके ऊपर इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा।
तो ये आप इधर से बहुत इजी तरीके से देख सकते हो, बहुत ही इजी है, आसान सा है। तो ऊपर आपको बैटरी बता रहा है कि आपकी बैटरी कितनी है, 29% रह चुकी है, ठीक है। वाईफाई इसका ऑन है, ठीक है, और उसका वैन कनेक्टेड है। तो ये सारे आप ये चेक कर सकते हो, इजी ऑप्शन है। अगर तो आपका इसका वारंटी का क्लेम है, मतलब आप यानी कि डिवाइस आपकी ख़राब हो चुकी है या कुछ मसला आ चुका है, आप वारंटी क्लेम भी कर सकते हो। तो ये देखिए आपके पास सारा उसका आ रहा है, किस सिटी में कौन सी शॉप है, कहाँ पे उसका नंबर है, कि ये वो सारा कुछ आप इधर से जाके इसका वारंटी ले सकते हो इसको। तो आई होप आपको डेस्कटॉप पे समझ आ चुकी होगी। डेस्कटॉप का बहुत ही ईजी व्यू है इसका।